आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जर ज़मीन और जोरू, अगर इसके ऊपर ध्यान न रखा जाए तो किसी का भी जो है कब्जा हो सकता है। एक ऐसा ही मामला अहमदाबाद के जुहापुरा में सामने आया। पिछले दिनों हमारी चैनल के माध्यम से एक वीडियो दिखाया गया था। सीनियर सिटीजन थे और रिटायर प्रिंसिपल और रिटायर टीचर का मामला था। उसी के अंदर वेजलपुर पुलिस कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है कि असामाजिक तत्व बताएं तो किसे बताएं। एक तरफ जो है सामने वाला पक्ष जो है उन्हें असामाजिक तत्व बताता है, तो दूसरी तरफ जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन पर भी FIR सामने आती है। फरियाद के आधार पर किस तरह से उन्हें असामाजिक तत्व दिखाएंगे वो तो कोर्ट का ही काम है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे जो सीनियर एडवोकेट है उवैस मलिक, उन्हीं के पास ये पूरा मामला चल रहा है। किस तरह से इस मामले को देखा जाएगा सर, और असामाजिक तत्व की क्या हकीकत है। एक तरफ जो है मीडिया का काम ये होता है कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोगों का विश्वास होता है, निष्पक्ष जो है खबरें दिखाना मीडिया का काम होता है। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद रहती है कि आप लोग हमारा और हमारी फेवर में दिखाएं, तो ये काम हम और हमारी चैनल नहीं कर सकती है। इसी के चलते आज हम पेपर के साथ आपके साथ जो है बात करने पहुँचे हैं। क्या हकीकत है और कोर्ट क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, और किस तरह से असामाजिक तत्व सामने आते हैं, और कौन असामाजिक तत्व है, कौन इस मामले में जो है गुनाहखोरी आचरता है। अगर कोई इंसान इसकी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर जाता है, किसी रिश्तेदार को ले जाता है, किसी दोस्त को ले जाता है, तो क्या वो असामाजिक तत्व हो गया? हरगिज़ नहीं। लेकिन असामाजिक तत्व वो है कि जिनके पास किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मालिकी का पुरावा नहीं है, और फिर भी ज़मीन पर बैठे और वो लोग रियल मालिक को ज़मीन पर आने से रोक रहे हैं, वो असामाजिक तत्व है। कौन है रियल मालिक? इसमें आपके हिसाब से, आप एडवोकेट हो, कौन है रियल मालिक? रियल मालिक इस ज़मीन के पहले से लेके आज दिन तक सकूजी ठाकुर है। 7 बार और गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी ऑनर्स डेजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर आज भी सकू जी है। और सकू जी ने, ठाकुर ने, ये मेरे क्लाइंट ने आज दिन तक किसी को ना वेचाण करार कराए, ना पावर ऑफ अटर्नी करिए, और ना ही सेल डीड कराए, और कोई तकरार नहीं है। आज दिन तक उस्मान मारून ने हमारे सामने कोई केस नहीं करा, ना हमको कभी पार्टी बनाया है, क्योंकि हमारे और इनके बीच में कोई डीलिंग है नहीं। इससे बड़ा पुरावा क्या? और जो बात इनकी वाइफ करती है कि दावा नंबर 283/2020, यानी वो जब इन्होंने खुद ने दावा करा 246/2020 ये दावा दिया। जब ये दावे के अंदर इन्होंने करा, इसके अंदर मेन वादी पुखराज बानो ते लाल मियाँ शेखनी दिकरी अन्य उस्मान मोहम्मद बिन मारूनी पत्नी, ये दावा 2020 में करा, और इसका नंबर पड़ा RCS 246/2020। इन्होंने 3 प्रतिवादी बनाए। 3 प्रतिवादी में से देखो आप, मुश्ताक अहमद लाल मियाँ यानी इनके भाई, निसार अहमद लाल मियाँ वो भी इनके भाई, और तीसरा इस्माइल भाई, यासीन भाई शेख, ये थर्ड पार्टी। ये दावा थर्ड पार्टी એટલે इस्माइल भाई ने कंटेस्ट करा, लड़ा। इसमें खेडूत को कोई भी जगह पर वादी नहीं बनाया, और ये दावा इनका नामदार कोर्ट ने रिजेक्ट कर डाला। फिर इन्होंने कोर्ट को बेवकूफ़ समझते वो लोग ऐसी रीत से नया दावा करा जिसका नंबर पड़ा 283/2020। फिर इन्होंने कोर्ट को तमाम चीज़ से वाकिफ़ नहीं करा कि ऑलरेडी 662 सर्वे नंबर के अंदर इससे पहले दावा हो चुका है। वो दावे के अंदर 3 प्रतिवादी थे, 3 में से 2 को निकाल दिए, 1 रखा है, यानी इनका खुद का साला। तब दावेदार कौन था? पुखराज बानो। अब दावा कौन कर रही है? उस्मान भाई। और 3 प्रतिवादी की जगह पर 1 प्रतिवादी, यानी दावा वादी का प्रतिवादी के सामने नहीं है, दावा बनेवी का साले के सामने है। और उसमें पिसा रहे हैं ये सकू जी, और इसमें ना तो सकू जी को प्रतिवादी बनाए, ना रिस्पोंडेंट के तौर पर कुछ बनाए, और इन्होंने 1 लिटी का ऑर्डर लिया है मनाई हुकम। इनकी मालिकी कोर्ट ने नहीं दी, इनका पूरा वो अभी तक बाकी है, और कोर्ट के रिकॉर्ड ऊपर ये तमाम चीज़ आएगी जब हमारे ध्यान में आई तो। और हमने हमारे क्लाइंट की तरफ से पुलिस कमिश्नर की मुलाकात ली, और तमाम चीज़ों से इनको तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके साथ रजूआत करी,
और साहब ने तमाम रजूआत को ध्यान में रख के इनके सामने लैंड ग्रैबिंग और सीरियस ऑफेंस फाइल करने का ऑर्डर भी दिया है। और उस्मान मारू ये पहली बार नहीं है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी है गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना और गलत डॉक्यूमेंट्स को सही डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ करना। यानी 467, 68, 71 की जो सेक्शन थी एनबीएस से पहले आईपीसी की, वो इनके ऊपर ऑलरेडी फाइल हो चुकी है आज से पहले। यानी ऐसे काम के लिए ये मॉडस ऑपरेंडी रखते हैं, गुनाहित मानस है इनका और पूरी फैमिली का गुनाहित मानस है जो हम रिकॉर्ड पर लाएंगे। सर, इन तमाम दलीलों के बीच जो है मालिकी, तो आज की तारीख में, आज की डेट में जो मालिकी है वो किसके पास है, कब्जा किसके पास है? मालिकी सकू जी की जी है और कब्जा भी सकू जी का जी है। लेकिन वो अंदर जाने के लिए डरते कहीं ये मामला दूसरी तरफ ना चला जाए, इसके हिसाब से वो डरते। बाकी कोई जगह पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सकू जी ने किसी को दस्तावेज नहीं कर दिया। आज भी 7 बार से लेते थे, तमाम चीज़ इनके नाम पर है। यानी गलत अफवाहें फैलाते और गलत डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते, साला बने हुई दोनों मिलके और इनकी वाइफ तीनों मिलके। सर, अगर ये सवाल यहाँ की आवाम ही ये करती है कि सकू जी अभी तक क्या कर रहे थे, क्यों ही ज़मीन को, जब 2002 के बाद तो यहाँ पर आसान धारा लागू हुई थी, तो उस बीच सकू जी ने इस प्लॉट को किसी मुस्लिम समुदाय के लोग को बेच के क्यों निकल नहीं गए? भाई सकू जी क्यों करते? मेरे घर में जाने के लिए मेरे कोर्ट में क्यों जाना पड़े? मैं लॉक खोलूँगा, चला जाऊँगा। इसमें कोर्ट में से सकू जी मालिक है तो वो कोर्ट में क्यों जाए? और आज दिन तक वो कहते हैं हमारी मालिकी है, तो फिर सकू जी को क्यों प्रतिवादी नहीं बनाते आप? 246/20 में नहीं बनाए, 283/20 में नहीं बनाए, आप बनाओ। मालिक हम है तो हमारे सामने क्यों आप डरते हो आने से? कोई जगह पर वो मालिक नहीं है, वो पब्लिक को बाहर गुमराह करते हैं। जब ये ट्रायल का अगर कोर्ट में चलती है तो उन लोगों ने भी कुछ अपने पेपर्स वगैरह रजू किए होंगे, फॉर्ज डॉक्यूमेंट इन्होंने क्रिएट करे हुए पेपर में आएंगे। लेकिन कल इन्होंने जो 13 तारीख को इन्होंने एफआईआर लिखाई पुखराज बानू ने, वहाँ पर इन्होंने बता दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मौखिक करार ना आदेश, यानी बातों बातों में सौदा हुआ है, वो मान्य नहीं, लिखित नहीं है किसी भी। और मौखिक करार जो मान्य गिने तो पूरी रजिस्ट्री जिसके अंदर से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी इनकम है, रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है स्टैम्प फी के नाम पर, वो पूरी हो जाए। और कोई भी इंसान किसी भी मुगलों की एम्पायर जो रिया वो भी आप ले सकते हो, आगरा भी ले सकते हो, ताजमहल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मौखिक था, मेरे दादा को मौखिक शाहजहां ने दे दिया था। तो इस लड़ाई के बीच अब जो है 2 दिन पहले विवाद हुआ कि उन लोगों को अपनी सोसाइटी में एक गेट बनाना था और तमाम सोसाइटी के जो है अनुमति से सोसाइटी के मेंबर से, उसके बाद ये विवाद फिर एक बार सामने आया। कैसे देखती है कोर्ट और आप एडवोकेट? कौन सी सोसाइटी? वो वाड़ा है, सोसाइटी नहीं है, खेत है। कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर वो नौदाई नहीं है। आप बना के बैठ गए मकान तो वो सोसाइटी नहीं बन जाती। और जो गेट इनके बनाना है वो तो इसके लिए बनाना है कि हम इनकी हमारी खेत में हमारे प्लॉट में जाने के लिए भी हमारे इनको पूछना पड़े, इसके लिए बनाना है। वो मालाफाइड इंटेंशन है, कोई परमिशन नहीं है। और इन तमाम के बीच जो एफआईआर की अगर बात की जाए तो आपकी तरफ से भी बताया जा रहा था कि उस्मान मारू पे भी कुछ एफआईआर सामने आई है। क्रॉस कंप्लेंट दोनों की तरफ से फाइल हुई है, लेकिन इन्होंने जो एंटी सोशल शब्द यूज़ कराए, ओरिजिनल एंटी सोशल तो वो पेपर ऊपर है जो वाइट बन के रहते हैं। और सर, वीडियोस भी आपने देखे होंगे चैनलों के माध्यम से कि इस तरह की मारामारी हो रही थी, एक दर्दनाक महिलाओं को धक्का दिया, उन लोगों ने भी आमने सामने एक दूसरे को छूटे हाथ की मारामारी की। कैसे देखते हो इस ज़मीन के मामले के बीच? ये इन्होंने बिल्कुल इंसानियत को साइड में रख दी थी और एक इंसान को इसकी खेत में इसकी जगह में जाने के लिए रोका है। चलिए, कहीं ना कहीं अब ये जो विवाद है अब कोर्ट ही इसे देख सकती है, क्योंकि तमाम जो है दस्तावेज के आधार पे कोर्ट इसका जो है डिसीजन ले सकती है। और एडवोकेट अब इस ट्रायल को किस तरह से कोर्ट में चलाते हैं, सामने पक्ष का अगर बात की जाए तो उन लोगों के पास कोई ऐसे जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ मौखिक वो लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है और इस पे हमारी मालिकी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सकू जी ठाकुर न्याय के लिए तमाम द्वार खखड़ा चुके हैं। आज आखिर में वो कोर्ट की तरफ पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह से न्यायपालिका उन्हें न्याय देती है और सकू जी ठाकुर की
जो है मालिकी की ज़मीन उन्हें अपनी वापस मिलती है।